झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां हर साल करोड़ों रुपए बजट खर्च होता है, जहां हजारों मरीज रोज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज सवाल इलाज का नहीं, पूरे सिस्टम का है। आखिर ऐसा क्यों है कि रिम्स में डायरेक्टर बदलते रहते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता? कथित फर्जी एडमिशन, करोड़ों के टेंडर, सीआईडी जांच और डायरेक्टर का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री से टकराव होता है, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और अब सामने आया एक गोपनीय पत्र जिसने पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ डायरेक्टर बदलने से रिम्स की हालत बदल जाएगी? सबसे पहले एक सवाल, अगर किसी संस्थान में एक दो नहीं बल्कि लगातार कई निदेशक विवादों में घिरते रहे हों, कई अपना कार्यकाल तक नहीं पूरा कर पाए, तो क्या हर बार गलती सिर्फ डायरेक्टर की होती है या फिर सिस्टम भी कहीं ना कहीं बीमार है? यही सवाल आज रिम्स को लेकर उठ रहा है। डायरेक्टर बदलते हैं लेकिन बदहाल क्यों हो रहा है रिम्स? पिछले कई वर्षों से रिम्स की पहचान इलाज से ज्यादा विवादों के कारण बनी। कभी रिम्स में दवा की कमी होती है, कभी मशीनें बंद पाई जाती है, कभी लाइट बंद हो जाते हैं, तो कभी डॉक्टर की कमी की वजह से अस्पताल जूझता है, कभी दलालों की शिकायत रिम्स में आती है, कभी कमीशन खोरी की बात होती है, तो कभी टेंडर का विवाद निकलकर सामने आ जाता है और अब फर्जी विवाद और भी कई तरह के विवाद सामने आते हैं। अब सीआईडी जांच। सवाल यह है कि जब हर सरकार रिम्स को सुधारने का दावा करती है तो जमीन पर हालात क्यों नहीं बदलते? स्वास्थ्य मंत्री बनाम डायरेक्टर, क्या यह सिर्फ मतभेद था? पिछले एक साल से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच मतभेद कई बार सार्वजनिक हुए। मंत्री ने कई फैसलों पर सवाल उठाए, डायरेक्टर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने भी कुछ मामलों पर सरकार के आदेश पर रोक लगाई। अब सामने आए पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार टारगेट किया गया, सौकोज किया गया, प्रशासनिक दबाव बनाया गया। ये आरोप है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन आरोप लगाया गया है वो आरोप बहुत गंभीर है। इसी बीच सीआईडी पहुंचती है, फर्जी एडमिशन के जांच के लिए, टेंडर के जांच के लिए दस्तावेज जब्त होते हैं, पूछताछ होती है और अगले दिन डायरेक्टर इस्तीफा दे देते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था या घटनाक्रम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है? इसका जवाब जांच पूरा होने के बाद मिलेगा, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग से है। अगर विभाग कहता है कि डायरेक्टर गलत थे तो सवाल है उन्हें नियुक्त किसने किया? अगर डायरेक्टर काम नहीं कर रहे थे तो इतने महीनों तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर टेंडर में गड़बड़ी थी तो विभाग की निगरानी व्यवस्था कहाँ थी? अगर फर्जी एडमिशन हुआ तो क्या सिर्फ रिम्स जिम्मेदार था या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही करप्ट है? क्या रिम्स में कुर्सी पर बैठने वाला हर अधिकारी सिस्टम से हार जाता है? यही सवाल अभी रिम्स को लेकर बड़ा है। एक डायरेक्टर गया, दूसरा आया, फिर विवाद, फिर अदालत, फिर बयानबाजी, जांच और फिर बदलाव। ये रिम्स में लगातार यह पैटर्न देखा गया, लेकिन मरीजों की समस्या वहीं के वहीं है। अगर हर बार चेहरा बदलता है तो सिस्टम रिम्स का क्यों नहीं बदल पाता? रिम्स की बदहाली क्यों नहीं ठीक पाती? अंतिम सवाल, आज मुद्दा सिर्फ डॉक्टर राजकुमार नहीं है, आज मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी नहीं है, मुद्दा है झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल। अगर यहाँ भी प्रशासनिक अस्थिरता नहीं होती तो करोड़ों रुपए का बजट, नई मशीनें, बड़ी बड़ी इमारतें और नई नई घोषणाएं सब बेकार साबित होगी। रिम्स में बीमारी सिर्फ मरीजों की नहीं दिख रही। सवाल यह है कि क्या इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब पूरे सिस्टम को है? रिम्स एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे झारखंड की बैकबोन है, झारखंड की रीढ़ की हड्डी है। हर दिन बड़ी संख्या में मरीज रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं एक आस लेकर कि उनकी उम्मीद के मुताबिक उनका इलाज हो पाएगा, लेकिन अगर रिम्स अस्पताल खुद बीमार हो जाए,
खुद इंटरनल पॉलिटिक्स और अंदर की जो खामियों है उससे जूझता रहेगा तो आखिर इलाज कब होगा। रिम्स में कई तरह के विवाद पहले भी सामने आए। जब होमगार्ड जवानों की नियुक्ति हुई तो एक तबका बहुत ताकतवर लोग यह मानते थे कि रिम्स में जो है होमगार्ड जवानों की जगह प्राइवेट एजेंसियों को वो स्थान देना चाहिए। प्राइवेट एजेंसियों को सिक्योरिटी का चार्ज देने के बाद बड़ी कमीशन खोरी होती है। तो क्या रिम्स अस्पताल कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है? क्या रिम्स अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है? क्या प्राइवेट एजेंसियां अब रिम्स अस्पताल पर हावी हो गई है? क्या डॉक्टर राजकुमार पर फर्जी निकासी या कई तरह की निकासी का दबाव बनाया जा रहा था? क्या टेंडर प्रक्रिया में डॉक्टर राजकुमार दोषी हैं? क्या रिम्स में फर्जी एडमिशन हुए? कई तरह के सवाल हैं जो अब भी सुलझे हैं। क्या मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब देगा? क्योंकि रिम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं, झारखंड की उम्मीद है।